1000 के टारगेट के लिए एलएनटी में एक मौका, इस समय तेजी की पोजीशन लेने का। और ये इनफैक्ट स्टॉक आपकी स्क्रीन पर जहां पर आधे % तक का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। मार्केट संभल रहा है, जैसे हम कह रहे थे कि 17300 पर वापसी निफ्टी की होती हुई साफ दिखाई दे रही है। ये इनफैक्ट एक बड़ा रिलीफ रहेगा। निफ्टी बैंक भी आप देखिएगा 39,000 पर लौटता हुआ, तो यहां पर भी एक डिसेंट रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट डे लो से मार्केट में कितनी चाल सुधरी है वो डेटा भी आपकी स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब अब फायर करना शुरू करेंगे। कुछ स्टॉक्स आपके लिए रखते हैं सामने। एक तो टाइटन जो सुबह से ही चमक रहा है, 5.5% का इजाफा, लेकिन पिछले 10-15 मिनटों में आप देखिए ग्रासिम में कुछ तेजी आती हुई दिखाई दी है। ये लगभग अब 0.8% के गेन्स दिखा रहा है 1700 के आसपास। इंडसइंड बैंक की चाल थोड़ी सी मजबूत होती हुई दिखाई दी है और एशियन पेंट जैसे काउंटर में भी निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स देखिए, क्योंकि वहां पर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि किन स्टॉक्स में थोड़ी सी चाल बेहतर हुई है और किसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डे लो से 225 अंकों तक की वृद्धि देखने को मिली है। अब आपको याद होगा सुबह में सारे मंदी वाले ट्रेड से जो निफ्टी बैंक को ड्रैग कर रहे थे, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं था जो निफ्टी बैंक को सपोर्ट दे रहा था। इस समय इंडसइंड बैंक की तरफ से कुछ मदद मिली है, फेडरल बैंक भी थोड़ी बहुत भूमिका निभा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोटक जहां पर हल्का सा ग्रीन टिक निचले लेवल से आना शुरू हो चुका है, अब वो पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा या नहीं देखते हैं। और साथ ही साथ आपका आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये वो पॉकेट्स थे जिन्होंने मार्केट पर सबसे ज्यादा दबाव डाला और वहीं पर थोड़ी थोड़ी करके रिकवरी आती हुई। ठीक है, आज अगर आप ग्रीन में बंद हो गए हर्षिता, तो ये एक मार्केट के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना यू थ्रो एवरीथिंग एट द मार्केट, लेकिन मार्केट ने फिर भी सर्वाइव किया। 95 का ब्रेंट, 82.34 का करेंसी, डॉलर इंडेक्स 110 से 112, जिस तरीके का ओवरऑल मार्केट एक्शन रहा है उसको देखते हुए, और मार्केट ब्रेथ वापस पॉजिटिव हो चुका है। एडवांस डिक्लाइन जो है वापस एक बार एडवांसेस के फेवर में आ चुका है। हर्षिता, जो बात आप कह रहे थे बैंक निफ्टी की कंट्रीब्यूशन की, उसमें सुबह आईसीआईसीआई बैंक एक्चुअली 150 पॉइंट नीचे पुल कर रहा था। अभी आई थिंक वो सिर्फ 90 पॉइंट रह गया, तो वो 60 पॉइंट की जो रिकवरी है वो आईसीआईसीआई बैंक की वजह से आई है। तो इंक्रीमेंटली जो है आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, ये दोनों स्टॉक्स हैं जो गो टू स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी भी लेवल्स पर इन दो स्टॉक्स में अगर आपने खरीदारी की है तो पिछले एक साल में आपने काफ़ी पैसा बनाया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 2003 से 7 का फेज़ अगर आपको याद है, तो उसमें 3 स्टॉक्स थे जिन्होंने इंडियन मार्केट को सबसे ज़्यादा हेल्प किया था। वो थे एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और लार्सन एंड ट्यूब्रो। और इन तीनों में सबसे कॉमन चीज़ यही है कि तीनों के तीनों जो है इंडियन इकोनॉमी के बैरोमीटर हैं। तो अगर आप बेट ले रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, इसीलिए रीज़न है कि जब भी डिक्लाइन आती है आईसीआईसीआई बैंक में, जब भी डिक्लाइन आती है एसबीआई में, जब भी डिक्लाइन आती है लार्सन एंड ट्यूब्रो में, ये वही 3 स्टॉक्स हैं जिनमें वापस बाइंग आती है। और इनफैक्ट मैं कल चार्ट देख रहा था डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट है, और बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर है जब 2003 में यूएस फेड रेट बढ़ा रहा था, उस समय जो डॉलर इंडेक्स में हुआ था और उसके बाद उसमें जो मूव आया था, और ऑलमोस्ट वैसा ही चार्ट शायद थोड़ा सा निफ्टी का भी है। तो इसके लिए मेरा जो एक ओवरऑल बायस है ना इस मार्केट में अगले 10 या 15 साल के, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो पॉजिटिव साइड पर है। और इसीलिए मेरा एक फोकस जो है कि लोगों को ये बताने के लिए कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर फोकस करिए इस मार्केट में। ट्रेड्स तो खैर आप कर ही रहे हैं इंट्राडे, लेकिन थोड़ा सा फोकस इन्वेस्टमेंट पर करिए, क्योंकि यहाँ से आज जो सुबह समीर से ही बात हो रही थी कि इंडियन मार्केट ने 15% का CAGR दिया है पिछले 15 साल में। यहाँ से भी लग रहा है मुझे कि अगले 15 साल में 15% का CAGR आपको इंडियन मार्केट में दिखाई देगा। और इसी के लिए छोटी मोटी डिक्लाइन से ना डरें और कोशिश यही रखें कि हर डिक्लाइन में खरीदारी की कोशिश करें। एक थोड़ा मार्केट में टेक्सचर बन गया है ऑफ लेट की, लोग सेल के भी सौदे ढूंढते हैं, ढूंढिए आप, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बड़ा पैसा जो है वो आपका, बड़ी वेल्थ जो है आपकी, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनेगी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में शायद नहीं बनेगी इतनी। और अनुज, आप जो डॉलर इंडेक्स का जिक्र कर रहे थे, आज सुबह हमने इसको क्या 100